मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नर्सिंग फर्जीवाड़े केस में हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन डीएमई और मौजूदा रजिस्ट्रार को हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा सरकार को इन पदों पर योग्य और स्वच्छ छवि वाले लोगों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष बेंच के समक्ष लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ ही नर्सिंग के अन्य सभी मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने काउंसिल की मौजूदा रजिस्ट्रार अनीता चांद और तत्कालीन डीएमई डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला को हटाने का आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल बघेल द्वारा हाईकोर्ट में पेश किए गए आवेदन में बताया गया कि भोपाल के आरकेएस कॉलेज को 2021-22 में अपात्र होने के बावजूद उपयुक्त रिपोर्ट दिखाकर मान्यता देने में मदद करने वाली तत्कालीन इंस्पेक्टर अनीता चांद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। उन्हें नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बना दिया गया। वहीं शिकायत करने के बाद भी 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट से चाहे मंत्री हैं, वे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा निर्देश पर हटाया जा रहा है। आज फिर 2 लोगों पर जो महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ थे उनको हटाया गया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कहते हैं कि घोटाला हुआ ही नहीं है, तो हाईकोर्ट ये कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? तो हाईकोर्ट ये कार्रवाई क्यों कर रहा है? नर्सिंग कॉलेज क्यों बंद हो रहे हैं? सीबीआई के अधिकारी रिश्वत लेते क्यों पकड़े जा रहे हैं? फिर कार्रवाई क्यों हो रही है? इससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। घोटाले में बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है जो अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को हटाने के आदेश दिए हैं। देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे मंत्री हैं, वो कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। वो भ्रष्ट लोगों को निरंतर पदस्थ किए जा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा बार बार निर्देश आ रहे हैं। पहले भी 2 या 3 रजिस्ट्रारों को हाईकोर्ट के निर्देश पर हटाया गया था। नर्सिंग के वो लोग नर्सिंग काउंसिल में पदस्थ थे अलग अलग पदों पर। आज फिर देखने को आया है कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर 2 लोगों का जो कि महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ थे हटाया गया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं नर्सिंग घोटाला हुआ ही नहीं है। तो हाईकोर्ट ये जो कार्रवाई कर रही है तो फिर ये क्यों कर रही है? क्यों नर्सिंग कॉलेजेस निरंतर बंद हो रहे हैं? क्यों सीबीआई के अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं? अगर नर्सिंग घोटाला नहीं है तो ये सब कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं? उससे यह स्पष्ट है कि ये नर्सिंग घोटाला जो है ये बीजेपी के संरक्षण में हुआ था और बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत होने के कारण इसको बीजेपी के द्वारा दबाया जा रहा है और माननीय उच्च न्यायालय इसको समय समय पर कार्रवाई करके उजागर कर रही है।